ओके सो आज एक और क्वेश्चन देखते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट का। और ये डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, उसका एक यूज है जिसमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे सिस्टम का वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो जैसे कि मोस्टली यहाँ पे दो ही तरह के सिस्टम हम लोग देखते हैं, एक है एमकेएस और दूसरा है सीजीएस सिस्टम। लेकिन और भी अलग तरह के सिस्टम यहाँ पे हो सकते हैं, बट प्रोसेस जो होता है कन्वर्जन का वो सेम होता है, राइट। तो देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो कोई भी अगर मेरे पास फिजिकल पैरामीटर्स हो और कोई भी सिस्टम में अगर लिखा हुआ हो, चाहे वो एमकेएस हो या सीजीएस में हो, जैसे यहाँ पे देखें तो उसमें मोस्टली दो ही टर्म होता है। एक होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और दूसरा होता है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे ये सीजी एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो दो टर्म यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो मोस्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम लोग को कन्वर्ट करना होता है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को ही फाइंड करना होता है, राइट। जैसे कि अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एमकेएस में दिया हुआ है और मुझे उसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं सिस्टम वन में जाऊँ, जो कि मोस्टली मेरा दिया हुआ सिस्टम ही होगा, जिसको मैं ले रहा हूँ एमकेएस, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहा होगा जी का, जिसका मुझे कन्वर्जन करना है, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 जो है मास भी इसमें रहा होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो भी डायमेंशनल सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो बेसिक क्वांटिटीज का यूज करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज का नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे ये मीटर जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो बेसिक क्वांटिटीज हो गया। केजी जो कि मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेसिक क्वांटिटीज है। लेकिन ये न्यूटन जो है ये बेसिक क्वांटिटीज नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आता है। तो सबसे पहले मुझे इसका बेसिक फॉर्म लिखना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है आपका 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट, -2। न्यूटन की जगह अगर मैंने इसको प्लेस किया तो ये हो जाएगा केजी मीटर -2। देन ऑलरेडी मीटर स्क्वायर यहाँ पे है और केजी स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, 1 kg चला गया तो आपको यहाँ पे मिलेगा केजी इनवर्स, राइट, देन MQ और S-2, राइट। ये मुझे डायमेंशनल यूनिट्स मिला है इसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सारा पैरामीटर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ M1 जो मेरा टर्म है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 kg रहा होगा, जिसका डायमेंशन जो है वो इनवर्स में है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 kg इनवर्स। M2 जो है, सॉरी, L1 जो है, यानी फर्स्ट सिस्टम में जा रहा हूँ सीजीएस में, वो आपका मीटर में है और ये क्यूब में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको क्यूब में आप लिख सकते हैं, डायमेंशन दोनों तरफ सेम रहेगा। उसी तरह से T1 अगर हम लोग देखें तो ये आपका भी 1 में है, -2, राइट, ये टर्म दिया हुआ है। उसी तरह से अगर मैं सिस्टम 2 में जाऊँ, जो कि सीजीएस सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मोस्टली इसमें मुझे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम नहीं है, राइट, ये मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। लेकिन M2 जो है वो कहीं ना कहीं अगर ये केजी में है तो ये ग्राम में रहा होगा और डायमेंशन दोनों का सेम होगा। इसका डायमेंशन अगर -1 है तो इसका भी -1 ही रहा होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और L2 देखें तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। और T2 अगर हम लोग देखें तो ये फिर से सेकंड में ही रहेगा, -2, राइट। ओके, सो दिस वन। अब अगर दोनों डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे N1 M1 का डायमेंशन लेट इट बी A है, L1 का डायमेंशन लेट इट बी B है और T1 का डायमेंशन लेट इट बी C है, मस्ट बी इज इक्वल टू N2। M2 का डायमेंशन सेम रहेगा A, L2 इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा B और T2 इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा C, जो कि इस तरफ सिस्टम 1 का जो डायमेंशन रहेगा वही सिस्टम 2 का डायमेंशन रहेगा। वैल्यू कौन चेंज होगा? तो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है N2, राइट। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ N2 जो रहा होगा वो M1/M2, दोनों का डायमेंशन सेम A, ये हो जाएगा L1/L2, दोनों का डायमेंशन सेम B, और ये हो जाएगा T1/T2, दोनों का डायमेंशन C। अब मुझे और साथ में यहाँ पे N1। अब मुझे कुछ नहीं करना, सारा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सबके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी भी तरह का डायमेंशन यूनिट कन्वर्जन हो तो, सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्जन हो तो N1 का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो ये हो जाएगा -11, राइट।
M1 की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं 1 kg और इनवर्स, और इसके जगह यूज कर रहे हैं 1 ग्राम। ओके, दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा, तो डायमेंशन लास्ट में डाल देता हूँ। ए का वैल्यू यहाँ पे -1। उसी तरह से लेंथ जो है ये था मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, और इसका डायमेंशन है 3, पावर जो है 3 है। ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, और इसका डायमेंशन है -2। सो इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, राइट। 1 का पावर एनीथिंग इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे एक ही में कन्वर्ट करना होगा, केजी को ग्राम या ग्राम को केजी में। तो एक काम करता हूँ, मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, -1। सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, यानी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। ये इनवर्स है, यानी 1000 नीचे आ जाएगा। और ये क्यूब है, यानी ये कुछ हो जाएगा आपका 2 जीरो, राइट। 100 इंटू 100 क्यूब होने के कारण से डबल जीरो गया, एक जीरो और गया। यानी आप बोल सकते हैं ये जो कुछ रहा होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3, यहाँ पे बचा है 3। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻8, राइट। 6.67 इंटू 10⁻8। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू रही होगी, दैट इज द सीजीएस वैल्यू। सो सीजीएस वैल्यू of capital G is 6.67 into 10 to the power -8, राइट, -8। अब आप न्यूटन के जगह, जैसे कि यहाँ पे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का जो न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, लेकिन उसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है डाइन। तो आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, डाइन। देन यहाँ पे है आपका मीटर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे डाइन लिख दें और सेंटीमीटर स्क्वायर देन ग्राम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट ऑफ जी, राइट। ओके।